हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये टू हीलिंग हार्ट का पार्ट 25 है। गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एडवांस में सॉरी बोलना चाहूँगी। उसका रीज़न ये है कि आपको हो सकता है आज पीछे कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आए, हॉर्न और वो सब। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, आफ्टरनून का टाइम है तो ना आए, लेकिन एक्चुअली मैं अपनी रिकॉर्डिंग अधिकतर रात में लेट करती हूँ। बट अभी मुझे आज शाम को किसी फंक्शन में जाना है बाहर, तो इसी बारे में दोपहर में कर रही हूँ, तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आए, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। होप ना हो, बट हो तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब विंग को भी लंजा का पास पता चल गया है और वो अपने आप से एक प्रॉमिस करता है कि वो अपने दोस्त लंजा का उसी तरह से साथ देगा जैसे उस लंजा ने उसका साथ दिया था। वहीं लांगवांग जी भी विंग के साथ अपने दिल की बात शेयर करके काफ़ी लाइट फील कर रहे हैं। अब आगे, आज काफ़ी बड़ा दिन है लान मेंशन में। लान मेंशन पूरी तरह से सजाया हुआ है, चारों तरफ डेकोरेशन है। रीज़न है आज लैन मिमी का बर्थडे है। आप लांगवांग जी के हाथ जिनमें पहले कट लगे थे उन्हें भी काफ़ी रिकवरी हो चुकी है। काफ़ी दिन हो चुके हैं उस बात को, करीबन 10-12 दिन। इन 10-12 दिन में लांगवांग जी और विंग का रिश्ता बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया है। अब लांगवांग जी विंग के सामने अपनी दिल की बात करने से घबराते नहीं हैं और लांगवांग जी के पूरे पास्ट को जानने के बाद अब विंग भी बहुत ध्यान रखता है कि मैडम लैन विंग से किस तरीके से या वांग जी के बिजनेस में किस तरीके से इन्वॉल्व हो रही हैं। उसका रीज़न ये है कि विंग अच्छे से जानता है जब आपके कोई पास लव या आपका एक्स आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट करे और वो आपकी आंखों के आगे है, तो ना चाहते हुए भी आपको उस पर वो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या कुछ पुरानी हर्ट करने वाली बातें याद आ ही जाती हैं। तो अब विंग भी ट्राई करता है कि मैडम लैन वांग जी के आसपास नहीं है, लेकिन आज विंग और वांग जी की मजबूरी है कि उन्हें मैडम लैन को झेलना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, आज लैंड मेंशन में मिमी की बर्थडे पार्टी है। सब लोग वहाँ पे इनवाइटेड हैं, सब लोग वहाँ पे आ रहे हैं। जिन फैमिली भी वहाँ पहुँचने वाली है, यहाँ तक कि मी हुसैन और मी मिंजू भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। ऑलमोस्ट सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। इस समय बड़ी बड़ी कार्स की पार्किंग लैंड मेंशन के आगे आके पार्किंग हो रही है। उनमें से गेस्ट उतर उतर के घर पे जा रहे हैं। पूरी थीम जो है वो लैंड मिमी की पसंद से ही रखी गई है। कलर्स, बैलून, फ्लावर सब लैंड मिमी की पसंद है। लैंड मिमी बहुत ज़्यादा लाडली है अपनी पूरी फैमिली की, चाहे वो उसकी मदर हो, फादर हो, दोनों ब्रदर हो। उसका रीज़न ये है कि मिमी एक ऐसी फैमिली का हिस्सा है जो मैडम वांग जी की मदर लैनी की उन याद दिलाता है। वो दिल से बहुत प्योर है, सबको दिल खोल के प्यार करती है। उसमें अपनी मदर की वो ट्रैविंग होता है ना, थोड़ा चालूपना वो नहीं है। वो जानती है कि उसकी मदर गलत है और वो खुल के इस चीज़ को सबके सामने बोलती भी है। उसकी वजह से उसकी मदर उस पर गुस्सा तो बहुत होती है, लेकिन लैन मिमी अपनी मदर वांग हुई की भी लाडली है, इसलिए उसका बर्थडे स्पेशल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस बर्थडे में कोई है जो एक प्लान के साथ आ रहा है और वो है हमारी मैडम लैन। मैडम लैन आज कुछ बड़ा प्लान कर रही है। उनके दिमाग में कुछ गलत चल रहा है। वो चाहती है कि किसी तरह से लान सिचेन इस ऑफिस से बाहर चले जाएं, लैंड कॉर्पोरेशन से। इतना ही नहीं, उसे अब रैंकिंग का इस घर में रहना भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम कर रहा है। धीरे धीरे लैन सिचेन जब से ऑफिस में आए हैं, उन्हें भी अब करीबन 15 दिन हो चुके हैं। वो वांग हुई के सारे पुराने चिट्ठे खोलने में लग चुके हैं। उन्होंने वांग हुई को आइडिया हो चुका है कि लांग सिचेन उनके पीछे लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस में और काफ़ी जगह उनकी जो अकाउंट डिटेल्स है उनकी डिटेल्स भी निकालनी शुरू कर दी। अभी मैडम लैन भी खुल के ये चीज़ नहीं बोल रही हैं कि उन्हें पता चल गया है, और ना ही लैन सिचेन खुल के ये चीज़ कर रहे हैं। वो भी छुप के कर रहे हैं और वो भी पीछे से समझ रही हैं। तो उन्हें डर है कि क्या पता जो धीरे धीरे सबूत इकट्ठे हो रहे हैं वो आगे कितना बड़ा उसका राज सबके सामने ले आए। उसको इस घर को ना छोड़ना पड़े। इस समय जो उसे पैसे की आदत लगी है उसे लग्जरी लाइफ ना छोड़नी पड़े, इसलिए वो कुछ गलत बहुत बड़ा प्लान कर रही है आज रात। अब सब गेस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे लांगवांग जी और विंग पहुँच गए हैं। लांगवांग जी एज यूजुअल ब्लैक टक्सकीडो में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। वो सचमुच बहुत हैंडसम है और आज इस ब्लैक टक्सकीडो सूट में तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। वहीं विंग एक डार्क पिंक कलर की जैकेट
में पहन के और फॉर्मल क्लॉथ में आए हैं, वो भी इस समय बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड हैंडसम दिख रहे हैं। ना चाहते हुए भी इस कपल से किसी की नज़र हट ही नहीं रही है। कहने को आज के मेन नज़र मीमी और मिंग्याओ पे होनी चाहिए थी, लेकिन सबकी नज़रें इन दोनों पे हैं। ये दोनों अपने में बिजी थे। वहीं पे तभी विंग के पास जिन 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 फैमिली, जिन जुशान और उनकी मदर और यानली आते हैं। उनकी मदर उनसे बड़े प्यार से मिलती हैं और हक करके चली जाती हैं। पर जिन जुशान, मेरा मतलब ब्रदर इन लॉ विंग के, और यानली वहीं रहते हैं। वो दोनों विंग से सॉरी बोलते हैं। हाँ, जिस दिन विंग जिन जुशान के सामने आए थे तभी घर जाते ही उन्होंने यानली को बताया था कि वो उन्हें आज लायन कॉर्पोरेशन में मिले, पर वो तो घर पे बोल के गए थे कि वो लायन हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। तो यानली उन्हें कॉल करती है, तो वो ना चाहते हुए भी अपनी बहन को सब सच बता देते हैं। मिंग्याओ का सच बता देते हैं, किस तरीके से वो सुसाइड का अभी तक उनकी बहन को नहीं बताते हैं, बट हाँ ये बता देते हैं कि लांसी चैन और वैंकिंग ने उनकी मदद करी है और अब वो लैंड कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं अपनी थीसिस को प्रूव करने के लिए। जब ये बात यानली को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है खुद को, क्योंकि उसे लगता है उसके वजह से, क्योंकि वो इस फैमिली में आई, मिंग्याओ के सामने उसने उसकी थीसिस की बात गलती से कर दी, जिसकी वजह से मिंग्याओ उसके भाई के पीछे पड़ गया और इतना गलत कर दिया उसकी भाई की लाइफ के साथ, और उसे बहुत फील होता है। वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो जानती है विंग ने बचपन से कितनी स्ट्रगल सही है, इसलिए विंग के साथ उसके ब्रदर इन लॉ ने ऐसा किया, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही है। इतना ही नहीं, उसके ब्रदर इन लॉ जिन निशान में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करें, वो दोनों आज भी अब विंग से मिलके बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, उसे सॉरी भी बोल रहे हैं, लेकिन विंग उन्हें समझाता है कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि वो उसे चाइना लिया है। अगर वो चाइना आया तो उसने जिन मिंग्याओ का सच सामने आ गया उसके, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे लांग वांगजी मिल गया। तो इस चीज़ के लिए खुद को मन में बहुत लकी फील करता है कि वो चाइना आया और वो उसे अनलंजा से मिला। ये सब लोग आपस में डिस्कस ही कर रहे थे, ऐसे ही पार्टी चल रही थी। नी हुसैन भी वहाँ आ जाते हैं। नी हुसैन और विंग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। लांग वांगजी वहाँ पे खड़े हुए हैं, उसे लांग वांगजी को भी विंग के साइड में खड़े होना, इस पार्टी लांग वांगजी जी ने कभी पार्टी इंजॉय शायद करना पसंद ही नहीं था। वो पार्टी में सिर्फ अपनी हाजिरी देना जिसे कहते हैं, प्रेजेंट देने जाते थे। वो आज इस पार्टी को फुली तरह से एंजॉय कर रहे हैं। हर पार्टी की तरह वो यहाँ सिर्फ 15-20 मिनट रुक के वापस नहीं गए, वो बल्कि इस पार्टी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। ये चीज़ लैंड में भी देख के काफ़ी शौक है, क्योंकि उसका ब्रदर कभी भी उसके बर्थडे पार्टी में मुश्किल से आधा घंटे से ज़्यादा रुकता नहीं था, लेकिन हाँ वो आता हमेशा था। तो लैंड मिमी को भी अपने भाई का ये बदलाव रूप बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। लैंड मिमी स्टेज पे पहुंच जाती हैं बड़े से केक के पास। ये एक फ्लोर जो होता है ना 3 लेवल 2 लेवल उस वाली तरह से केक है, और वहीं पे लान से चैन भी खड़े हुए हैं, लान कुरैन भी खड़े हुए हैं, लैन वांगजी को भी मिमी ने बुलाया है, उनकी मदर मैडम लैन भी हैं, मिंग्याओ भी वहाँ पे आ गया है, और वैंकिंग भी वहीं पर है। ये सारे फैमिली वाले वहीं खड़ी हैं, दूर खड़े हुए हैं इस समय विंग भूषण, क्योंकि वो इन फैमिली में भी हिस्सा नहीं है, वो कोने में दूर खड़े होकर इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तभी मिमी केक कटिंग करती है। वो सबसे पहले अपने फादर को खिलाती है, फिर अपनी मदर को खिलाती है, अपने दोनों भाइयों को केक खिलाती है, वो जिन मिंग्याओ को केक खिलाती है, और फिर वैंकिंग को केक खिलाती है। जब वो जिन मिंग्याओ को केक खिलाती है तो केक खिलाने के बाद वो उसके गाल पे किस कर देती है। ये चीज़ देख के हमारे विंग का थोड़ा सा फेस उतर जाता है, और ये चीज़ मिंग्याओ नोटिस कर लेता है कि विंग का फेस उतरा हुआ है, क्योंकि जब टाइम से मिंग्याओ इस पार्टी में आया है उसकी नज़र विंग से हट ही नहीं रही है। वो वैसे दिखा रहा है कि वो मिमी के साथ बिजी है, लेकिन ना चाहते हुए भी आज विंग इतना हैंडसम लग रहा है कि उसकी नज़रें भी उससे हट नहीं पा रही हैं। वो इस चीज़ को देखता है। विंग जो इस समय बिल्कुल अकेले अलग खड़ा हुआ है, वो चुपचाप से वहाँ से हट के स्टेयर्स लेके ऊपर के फ्लोर की बालकनी में जाके खड़ा हो जाता है। पहले की तरह शायद वो एक फ्रेश एयर लेना चाहता था, इस वजह से वो अकेले फ्रेश एयर में खड़ा हो जाता है, लेकिन
कोई था जो इस बात का मौके का फायदा उठा के उसके पीछे वहां पहुंच जाता है। वो है मिंग्याओ। मिंग्याओ ने देख लिया था कि विंग ऊपर गया है और इस समय लैन फैमिली एक दूसरे के साथ एक दूसरे को केक खिलाने में, पिक्स खिंचवाने में बिजी थे। तो वो इस बात का फायदा उठाता है कि वांग जी विंग से दूर है और वो तुरंत ऊपर विंग के पास पहुंच जाता है। तुम अपसेट क्यों हो? एकदम से मिंग्याओ विंग से बोलता है। मैं अपसेट नहीं हूँ, पीछे मुड़ के विंग बोलता है। फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? देखो, तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो पर अपने दिल से झूठ नहीं बोल सकते। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और अभी भी मुझसे प्यार करते हो, तो फिर क्यों मुझसे दूर भाग रहे हो माय लव? तुम अच्छे से जानते हो मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। देखो, तुम्हें इस समय मेरे साथ नहीं, नीचे लैन मिनी के साथ होना चाहिए। विंग थोड़ा गुस्से में, थोड़ा परेशानी में बोलता है। मिंग्याओ जो बहुत ज्यादा बेशरम है वो तुरंत आगे बढ़ के अपने हाथों से विंग के दोनों हाथ पकड़ लेता है। विंग पहले अपना हाथ उससे दूर करता है और थोड़ा दूर होकर खड़ा हो जाता है। देखो, मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, तुम्हें इस समय यहाँ नहीं, नीचे होना चाहिए। मैं कैसे नीचे जा सकता हूँ जब मैं तुम्हें यहाँ इतना दुखी देखूं? मेरा मन कैसे उस पार्टी में लग सकता है जब मेरा मन तुम्हारे पास है? वो अब और पास आके अपने दोनों हाथों से विंग का फेस पकड़ लेता है और उसके आंसू पूछने की ट्राई करता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसे कितना दुख हो रहा है विंग के आंसू पूछने, विंग को रोता देख के। मैं जानता हूँ तुम्हें इस समय मुझ पे गुस्सा है और मैं इस लायक भी हूँ। मैंने तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ चीट किया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कितना प्योर था। मैं तुमसे कितने सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है 4 साल हम रिलेशनशिप में रहे पर मैं कभी तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने प्यार की प्योरिटी तुम्हें दिखाना चाहता था कि मैं कोई तुम्हें अपना छुपा हुआ अपनी फिजिकल नीड पूरी करने वाला इंसान नहीं, बल्कि तुमसे सच्चा प्यार करता था। इस समय मिंग्याओ ऐसा दिखा रहा है जैसे 4 साल से उसने विंग के साथ फिजिकल ना होके विंग को अपने प्यार का लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। पर सच्चाई ये है कि मिंग्याओ पहले विंग के लिए उस तरह की फीलिंग रखता ही नहीं था। उसे घिन आती थी विंग को हग करने में, टच करने में, तो वो कैसे विंग के साथ फिजिकल हो सकता है। लेकिन अब जब विंग उससे दूर हो गया है तो पता नहीं क्यों अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसे ये सब करना था, वो क्यों नहीं कर पाया। और इसी कारण वो अब विंग को ये दिखा रहा है कि वो कितना प्योर, मतलब उसका प्यार कितना प्योर था। विंग जो इस समय उसकी आंखों में कहीं गुम हो गया है, ऐसा मिंग्याओ को लग रहा है। वो धीरे धीरे विंग को किस करने ही वाला था पर सडनली कोई जोर से उसे थप्पड़ मारता है और वो दूर जाके गिरता है। दोबारा से वहां पे लैंग वांग जी पहुंच गए थे और उन्हें वहां देख के एकदम से विंग शॉक हो गया। लंजा, इससे पहले वांग जी वांग जी को रोक पाते, वांग जी गुस्से में मिंग्याओ के पास जाते हैं और उसे कॉलर से पकड़ के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम क्या करने वाले थे अभी? एकदम से बोलते हैं। मिंग्याओ जो इस समय काफी गुस्से में आ गया है क्योंकि उसको वो अंदर से जो उसकी विंग को किस करने वाली फीलिंग थी उस पर पानी फेर दिया इसने लांग वांग जी ने उसकी नजरों में। तो वो भी गुस्से में बोलता, तुम कौन होते हो मेरे और उसके बीच में आने वाले? मैं कौन होता हूँ? मेरी बहन को धोखा देके तुम ऊपर इस समय विंग के किस करने जा रहे थे? तुम अपने आप को समझते क्या हो? बिना कुछ सोचे अब लांग वांग जी उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। विंग जो ये देख के अचानक से घबरा जाता है, पीछे से आके वांग जी को रोकने की कोशिश करता है पर वांग जी जोर से विंग को धक्का देके बिना रुक बस मिंग्याओ को मारे ही जा रहा है। एकदम से उस एरिया में लान सिचेन, वैंकिंग, नी हुसैन, मिंग्याओ और लैन मिमी भी पहुंच जाते हैं। लैन मिमी अपने भाई को इस तरीके से अपने फियांसे को मारते देख रुक नहीं पाती और जलन जाके उनके बीच में आ जाती है। ब्रदर कब आई, आप क्या कर रहे हो? गुस्से में लैन मिमी चिल्लाती है और उन दोनों के बीच में आ जाती है। इतना लान सिचेन और मिंग्याओ भी लांग वांग जी को पकड़ लेते हैं। लांग वांग जी सिर्फ इन दोनों के ही कंट्रोल में आ पाया, वरना बेचारा विंग तो बहुत देर से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उससे रोक ही नहीं रहे थे। ब्रदर आपको ये क्या हो गया है? तुम्हें पता है ये तुम्हें चीट करके इस समय विंग को किस करने वाला था? ब्रदर आप पागल हो गए हो। मिंग्याओ कि किसी लड़के को किस क्यों करेगा? आपको कोई गलत फहमी होगी। नहीं, तुम मिंग्याओ के बारे में कुछ नहीं जानते। वांग जी गुस्से में मिमी को बोलता है।
मैं मिंग्याओ के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और जितना जानती हूँ वो बहुत है, लेकिन आप क्या जानते हैं इस पर्सनल असिस्टेंट के बारे में? क्यों आप इसके चक्कर में मेरे फियांसे को मार रहे हैं? आपको क्या हो गया है ब्रदर? गुस्से में लैन मिमी बोलती है। लैन मिमी जिसे अभी मिंग्याओ का सच नहीं पता, वो यही सोच रही है कि उसके ब्रदर ने उसके फियांसे पे हाथ उठाया, जो कि बहुत गलत है। वो गुस्से में मिंग्याओ का हाथ पकड़ के वहां से चली जाती है। वांग जी पहले गुस्से में अपने आप को अपने भाई से छुड़वाता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे विंग का हाथ कस के पकड़ के उसे कहीं ले जाने लगता है। वैंकिंग, नी हुसैन, नी मिंजे और शिचैन घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये तो इन लोगों का प्लान था। हाँ, यहाँ से एक फ्लैशबैक जाता है। कल आपने देखा हो जब ये सब लोग डिनर पे थे तो नी हुसैन ने एक आइडिया दिया था। एक्चुअली वो अब यहाँ से फ्लैशबैक यही था। नी हुसैन सबको आइडिया यही देता है कि क्यों ना मिंग्याओ अपने मुंह से अगर ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि उसी ने विंग की थीसिस चुराई है और वो इस चीज़ को रिकॉर्ड कर ले, तो मिंग्याओ का सच भी सबके सामने आ जाएगा और उनके पास एक बहुत बड़ा प्रूफ भी हो जाएगा कि मिंग्याओ ने चीटिंग किया। क्योंकि अगर चोर अपने मुंह से कह दे कि हाँ मैंने ये चोरी किया, तो फिर तो कानून भी उसको पकड़ेगा ही। ये आइडिया नी हुसैन का था। रैंकिंग भी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती है और आज ये उसी प्लान के थ्रू आए थे। वो विंग कोई अपसेट नहीं हुआ था लैन मिमी का उसको किस करने से, बल्कि वो यहाँ पे ये प्लान करके आया था, जानबूझ के अकेले आया था ताकि मिंग्याओ उसके पीछे आए। और मिंग्याओ जो अब मीठी मीठी बातें करना शुरू कर चुका था, एक चीज़ तो उसने एक्सेप्ट कर ली थी कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। इसी वजह से विंग चुपचाप से मिंग्याओ को बोलने दे रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से लांग वांग जी को क्या हो जाता है। अभी ये सब लोग यहाँ खड़े होकर यही सोच रहे हैं क्योंकि लैंग वांग जी भी इस प्लान में इन्वॉल्व था। बट अब क्या हो गया है ये चीज़ वो लोग सोच रहे हैं। तभी एकदम से रैंकिंग बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जूस लांग वांग जी ने पी लिया हो? एकदम से रैंकिंग बोलती है और शिचैन थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वो दौड़ के जाते हैं अपने भाई के पीछे, लेकिन इससे पहले वो अपने दोनों के पास पहुंच जाते, लांग वांग जी ने तुरंत गुस्से में गेट बंद कर लिया और अब वो अपने इस लैंड मैंशन के रूम में, जो लांग वांग जी का रूम है, उसमें है। विंग और वांग जी दोनों। लंजा, तुम्हें तो पता था ना ये सारा हमारा प्लान है, सब प्लान के अकॉर्डिंग ही तो चल रहा था। मिंग्याओ बोलने वाला, क्या हो गया है तुम्हें लंजा? तुमने क्यों बीच में आकर मिंग्याओ को मारना शुरू कर दिया? विंग जो समझ नहीं पा रहा है कि लांग वांग जी को क्या हुआ। एकदम से लांग वांग जी उसकी साइड देखता है। विंग को लांग वांग जी का फेस बहुत चेंज लगता है। ऐसा लगता है जैसे लांग वांग जी ड्रंक हो। और हाँ, सच में लांग वांग जी इस समय बिल्कुल अपने होश में नहीं है। मैडम लैन ने एक प्लान किया था। उन्होंने आज दोबारा से सिचैन की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, एक ड्रग्स, जिसके कारण सिचैन अपना फिजिक जो सेक्सुअल नीड होती है उसे एक्टिव कर देते हैं, वो वाला ड्रग्स मिला दिया था। आज मैडम लैन चाह रही थी कि दोबारा से वो ऐसा प्रिटेंड करे जैसे सिचैन सुधरा नहीं है, वो अभी भी बेशर्म है और अभी भी उसके पे गलत नजर रखता है, ताकि कुरैन उसे फिर से घर से निकाल दे, प्रॉपर्टी से निकाल दे। मैडम लैन अभी भी ऐसा कुछ प्लान कर रही थी, लेकिन आज रैंकिंग ने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली थी, इसलिए उसने वो ड्रिंक का ग्लास सिचैन के पास से उठा के चेंज कर दिया था। रैंकिंग ने वो ग्लास चेंज किया था मैडम लैन के ग्लास से, पर शायद धोखे में मैडम लैन की जगह वो ग्लास अब वांग जी ने पी लिया है और वांग जी अब उस ड्रग्स के नशे में है। उसे तो कुछ नहीं पता वो विंग के साथ कैसा बिहेव करेगा या क्या करेगा। वो इस समय पूरे उसके फेस पे उस ड्रग्स का असर है, उसका फेस पूरा रेड हो गया है, आंखें बिल्कुल लाल हो गई है और विंग ये देख के थोड़ा शॉक हो गया। लंजा, तुमने ड्रिंक किया है? लंजा सच बताओ, तुमने ड्रिंक किया? पर तुम तो अल्कोहल छूते भी नहीं, ये किसी ने तुम्हारे साथ कुछ करा है? विंग, वो तुम्हें किस करने वाला था। हाँ लंजा, तो क्या हो गया? ये कोई फर्स्ट टाइम है क्या वो मुझे किस कर? हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में थे, कर भी लेता कुछ नहीं होता, पर सच तो आज सामने आ जाता। लंजा, कोई भी तुम्हें किस करे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग, लंजा ऐसा नहीं है, बट आज कितना इम्पोर्टेंट था, आज हमारी सारी मेहनत पूरी हो जाती। एकदम से विंग जो कोशिश कर रहा है लांग वांग जी को शांत करने की, वो बोलता है, पर ये बात सुन के जैसे लांग वांग जी एकदम से पैनिक हो जाते हैं और तुरंत वो दोनों हाथों से विंग का फेस पकड़ के उसे फोर्सफुली किस करने लगते हैं। विंग एकदम शॉक है।
लांगवांग जी के इस स्टेप को देखे वहीं लांगवांग जी अपने बिल्कुल होश में नहीं है। वो इतनी बुरी तरह से विंग को किस कर रहे हैं, वो नॉन स्टॉप विंग के दोनों लिप्स को सक करे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी टंग को जबरदस्ती विंग के मुंह में इंसर्ट करने की। विंग पहले तो थोड़ी देर शॉक में खड़ा रहता है, फिर जब उसे थोड़ा होश आता है वो कोशिश करता है वांग जी को रोकने की, लेकिन वांग जी इस चीज के बदले उसे पीछे की तरफ फोर्स करके बेड पे गिरा देते हैं और उसके अपने मतलब विंग जिन हाथों से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था उन्हीं दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर की तरफ पकड़ लेते हैं। अब विंग के दोनों हाथ वांग जी ने अपने हाथों से पकड़े हैं और वो फोर्सफुली उसे किस करे जा रहे हैं। विंग जो समझ नहीं पा रहा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को अचानक से ये क्या हो गया, वो तो अब बहुत घबरा जाता है। वांग जी विंग से थोड़ा अलग होते हैं ताकि वो दोनों थोड़ी सांस ले सके। वो दोबारा से विंग की तरफ देखते हैं और अब वो विंग के होठों से नीचे की तरफ उसकी नेक पे किस करना शुरू कर देते हैं। विंग जो बहुत ज्यादा डर गया है वो बार बार कह रहा है, लंजा लंजा तुम क्या कर रहे हो, लंजा तुम्हें क्या हो गया, लंजा रुको, लंजा प्लीज स्टॉप। बेचारा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वांग जी को रोक सके, लेकिन वांग जी जो इस समय फुल ड्रग्स मतलब उनके ऊपर नशा है वो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। वो अब विंग के दोनों हाथ अब एक हाथ से पकड़ लेते हैं और अपने दूसरे हाथ से विंग की शर्ट को खोलना शुरू कर देते हैं। विंग अब बहुत ज्यादा डर गया है, वो बहुत ज्यादा घबरा गया है। उसे लग रहा है कि आज कहीं ऐसा ना हो इन दोनों की ये बहुत प्यारी फ्रेंडशिप जो अभी शुरू हुई है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और वो बार बार कह रहा है, लंजा रुको, लंजा रुको। लेकिन वांग जी जैसे इस समय बिल्कुल रुकने के मूड में नहीं, उन्होंने धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट विंग के सारी शर्ट के बटन खोल दिए और अब वो अपने हाथ उनके हाथ विंग की चेस्ट पे घूम रहे हैं। विंग इस समय कुछ समझ नहीं पा रहा है, वो कोशिश कर रहा है किसी तरह अपने हाथ को फ्री करने के लांगवांग जी के पकड़, लेकिन लांगवांग जी विंग के कंपैरिजन फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनसे ज़्यादा मस्कुलर है, तो वो अपने आप को फ्री भी नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन तभी धड़ाम करके उनका गेट खुलता है और पीछे से लान सिचैन और वैंकिंग और नी हुसैन और नी मिंजो वहाँ पहुँच जाते हैं। वो तुरंत वांग जी को विंग से दूर करते हैं। सबसे पहले विंग अब थोड़ा नॉर्मल हो गया, बेड पे बैठता है, फिर लान सिचैन एकदम से उसे एक इंजेक्शन इंसर्ट कर देते हैं और लांगवांग जी बेहोश होकर बेड पे गिर जाता है। विंग जो बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा घबरा गया है, उसे कुछ समझ नहीं आया कि एक मिनट पहले अभी क्या करने वाला था वांग जी उसके साथ। वो अपने आप को अपनी शर्ट को जो वांग जी ने खोल दी थी और नर्वसली उन बटन्स को दोबारा लगा रहा है। तभी सिचैन विंग के पास जाते हैं और बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं, विंग तुम प्लीज मेरे भाई को गलत मत समझना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, नहीं मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बात बोल के सिचैन और वैंकिंग तुरंत वहाँ से विंग को उस रूम से लेके चले जाते हैं और नीमिंजो और नीहुसैन से बोलते हैं कि वो लांगवांग जी का ध्यान रखें। तुरंत वो लान सिचैन के रूम में पहुंचते हैं और वैंकिंग और विंग बाथरूम में छुप के खड़े हो जाते हैं। विंग जो पहले से अभी एक शॉक में है कि एकदम से उसके साथ क्या हुआ, अभी ये लोग क्यों उनके बाथरूम में छुपे हुए हैं सिचैन के समझ नहीं पा रहा है। लेकिन इससे पहले विंग कुछ कहता या पूछता, वैंकिंग उसे चुप इशारा कर देती है और बाथरूम की लाइट बंद कर देती है। अब उस थोड़ी जो डोर खुला हुआ है बाथरूम का, उससे विंग देखते हैं कि सिचैन बेड पे आराम से लेट गए हैं और वहीं मैडम लैन अंदर आती हैं और वो अंदर आके पहले सिचैन के पास जाती हैं, उसके फेस नाक के पास हाथ लाके देखती हैं कि हाँ सिचैन इस समय बुरी तरह से बेहोश है और वो जानबूझ के सिचैन के कुछ बटन्स ऊपर के खोल देते हैं। ये देख के वैंकिंग और विंग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। विंग को समझ में नहीं आया कि मैडम लैन कर क्या रही हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ दोनों करते मैडम लैन तुरंत बाहर जाती हैं और गेट बाहर से बंद कर देती हैं और दौड़ी दौड़ी नीचे की तरफ जाके कुरैन के सर को बुला के ऊपर लाती हैं, ये बोल के कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, आज मैं नीचे पार्टी में इशू नहीं कर सकती, लेकिन चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। लान कुरैन जो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैडम लाइन को एकदम से क्या हो गया, वो अच्छी खासी पार्टी से क्यों उन्हें जबरदस्ती खींच के ऊपर की तरफ ले जा रही हैं। वो रो रो के कि तुम मेरी बात का भरोसा नहीं करोगे, जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तुम्हें यकीन होगा, चलो मेरे साथ कह के वो सिचैन के रूम के बाहर आ गई हैं। लान कुरैन शौक से एक बार मैडम लाइन की तरफ देख रहे हैं और एक सिचैन के रूम के डोर को देख रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों वो इन्हें यहाँ पे लेके आई है। मैडम लाइन तुरंत एकदम से गेट खोल के अंदर आती है तो एकदम से देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि वैंकिंग और सिचैन एक दूसरे को बड़ी ही पैशनेटली किस कर रहे थे। ये देख के लान कुरैन
थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और मैडम लैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उन दोनों को एकदम से रूम में अंदर आके देख लान सिचैन और वैंकिंग दूसरे से थोड़ा अलग होके खड़े हो जाते हैं और लान सिचैन अपनी शर्ट को थोड़ा ठीक करने लगते हैं। वो शर्ट जो मैडम लैन ने खोली थी वो वाली एकदम से लान कुरैन दोनों क्योंकि वो इतना ऑकवर्ड हो गए हैं ये सीन देख के, वो तुरंत उन दोनों से सॉरी बोल के कमरे से बाहर आ जाते हैं और मैडम लैन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, तुम पागल हो गई हो, तुम मेरे बेटे और मेरी डॉटर इन लोग के रूम में मुझे ये दिखाने ले जा रही थी, तुम मुझे पार्टी से यहाँ लाई क्या दिखाने के लिए कि मेरे बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तुम कुछ पागल हो गई हो, आजकल तुम कैसी हरकतें करने लगी हो, तुम्हें इस समय सारे गेस्ट को अटेंड करना चाहिए था, ना कि मेरे बेटे के रूम में ऐसे ताक झाक करनी चाहिए थी। गुस्से में लैन कुरैन वहां से बोल के चले जाते हैं। मैडम लैन भी उनके पीछे जाने ही वाली थी पर एकदम से उनका हाथ कोई कस के पकड़ लेता है या ये कहा जाए कस के घुमा देता है ताकि वो पीछे की तरफ मुड़े, और वो थी वैंकिंग। वैंकिंग मैडम लैन की आंखों में देख के गुस्से में बोलती है, आज तुम क्या करने वाली थी मैं अच्छे से जानती हूँ। देखो तुमने जो सिचैन के साथ पहले किया था तब मैं यहाँ नहीं थी, तुम अपने प्लान में सक्सेस हो गई थी क्योंकि तुमने वांगी का फायदा उठाया था। लेकिन अब एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुमने ये अपनी गंदी ट्रिक मेरे सिचैन के साथ करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा दुनिया में कोई नहीं होगा। एक नहीं 100 बार सोच के मेरे सिचैन की तरफ देखना या कदम बढ़ाना। तुम आज करना क्या चाह रही थी? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिचैन को छूने की? तुम जैसी गिरी हुई औरत मेरे सिचैन के आसपास आने के लायक नहीं हो। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें ये मैडम लैन का टाइटल मिल गया है, लेकिन आज जो तुमने करा है उसके बाद मैं तुमसे गारंटी लेती हूँ कि जल्दी ये टाइटल भी मैं तुमसे छीन लूंगी और तुम्हारा सच भी सबके सामने लाऊंगी। मेरे सिचैन के आसपास अब दिखना भी मत। गुस्से में वैंकिंग उसे धक्का देके वापस रूम में आके रूम बंद कर देती है। सिचैन जो वैंकिंग के गुस्से को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ये देख के बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उनकी मदर को, क्योंकि वो तो आदमी है, एक औरत के ऊपर कैसे गुस्से में या कुछ उल्टा सीधा कर सकते हैं, लेकिन जो आज वैंकिंग ने किया वो काफी उनको दिल को खुशी देता है कि किस तरीके से वैंकिंग उनके लिए स्टैंड लेती है, गुस्सा करती है। सिचैन अगर ये मेरी मदर इन लॉ ना आती ना तो आज मैं इसको पक्का थप्पड़ मारती, पर तुम ठीक हो ना, एकदम से बोलती है वैंकिंग। तभी विंग बाथरूम से बाहर आता है और वो दोनों उसके तरफ जाते हैं। वैंकिंग विंग को पानी का ग्लास देती है और उसे प्यार से बेड के कॉर्नर पे बैठा के समझाती है, देखो मैं जानती हूँ तुम आज थोड़ा डर गए होंगे वांगजी की हरकत पे, पर मेरा यकीन करो वांगजी तुम पे बहुत ट्रस्ट और तुम्हारे बहुत केयर करता है। ये सब मैडम लैन का प्लान था। उसने सिचैन की ड्रिंक में कुछ मिलाया था जिसे धोखे में वांगजी ने पी लिया। वांगजी इस समय एक ड्रग्स के नशे में था, इसलिए वो ये कर गया। तभी सिचैन भी आगे आके बोलते हैं, विंग मेरे भाई के लिए तुम्हारी दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज तुम मेरे भाई से अपनी दोस्ती तो नहीं तोड़ोगे? सिचैन विंग से पूछते हैं। विंग जो अब थोड़ा बहुत समझ चुका है सिनेरियो क्या था, वो एक टूटी हुई हंसी, वैसे वो बहुत डरा हुआ है, बहुत अपसेट है, हर्ट है, फिर भी अपनी चेहरे पे टूटी सी हंसी देके सिचैन को कहते हैं, नहीं ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, मैं ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगा और वांगजी का साथ भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इस समय मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? दोबारा से बेचारा विंग बोलता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सिचैन कोशिश करते हैं विंग के साथ जाने, नहीं ब्रदर आप यहीं रहिए, पार्टी है, सब लोग नीचे हैं, आप लोग यहाँ रहिए, मैं कैब से चला जाऊंगा। विंग चुपचाप से रूम से निकल के चला गया है। सिचैन और वैंकिंग जो विंग को जाते देख रहे हैं वो समझ चुके हैं कि हाँ विंग को पता है आज वांगजी की कोई गलती नहीं थी, वो ड्रग्स के नशे में था, लेकिन कुछ चीज विंग को हर्ट कर गई है या कोई बात है जो इस समय विंग को बहुत अपसेट कर रही है। विंग अपने घर आके कुछ सोच में बैठ जाता है और आज का चैप्टर हम यहीं रोकते हैं। तो गाइस ये जो मैडम लैन की वजह से विंग और वांगजी के बीच में इतना बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई है, आपको क्या लगता है विंग और वांगजी की फ्रेंडशिप पे इसका क्या असर होगा और क्यों विंग अपसेट है या क्या सोच रहा है विंग इस समय, ये भी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगे। थैंक यू। ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन Instagram.